हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। तो जैसा कि हमारा डिफरेंशिएशन का आज सेशन है और इस सेशन में हम बात करेंगे मेन रूप से चैन रूल पे। और चैन रूल हमारा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी हम डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा चैन रूल पर ज़्यादातर होता है। और चैन रूल अगर आपको नहीं आता है तो सीखना जरूरी है, और अगर नहीं सीखते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और चैन रूल सीख के जाना है। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आप सीख लीजिएगा कि चैन रूल होता क्या है। और आपका अगर डिफरेंशिएशन में बेसिक कमजोर है तो आप जाके आरसीआई के चैनल पे जाइए, वहाँ पर एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक वीडियो बना हुआ है, उस पर जाके आप देखिएगा तो डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको पता चल जाएगा। और बेसिक इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैन रूल लगता किस तरह से है। चैन रूल में हमारा एक फंक्शन होता है एफ टी, और एफ टी एक्स जो होता है, जैसे कि अगर हमारा दिया हुआ है कि एफ और यहाँ पर जी एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। ये मतलब इतना फंक्शन है तो इस जी एक्स का करेंगे, अब फिर जो भी बचेगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। यानी कि जो हमारा रहेगा फंक्शन वो टी, है ना, नीचे आएगा और ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारा बोल दिया जाए कि 3 और यहाँ पर साइन 3x बोल दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल की मदद से अच्छा समझ पाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी यहाँ पर देखिए हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 3x, और हमारा x के जगह पर यहाँ पर क्या है, एक 3x है, यानी कि d 3x होगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर d और यहाँ 3x का डिफ्रेंसिएशन होगा, और हम जान रहे हैं कि ये x बचा है सिर्फ, तो dx हो जाएगा। जब तक x के रिस्पेक्ट में ना हो डिफ्रेंसिएशन तब तक करते रहना है, ठीक है, यही चैन रूल है। और आज चैन रूल को कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये सब जो क्वेश्चन है हमारा सबका सब PYQ है, और हम आपके लिए इस वीडियो में करवा रहे हैं कि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा हुआ है ना इसको डी बाई डी एक्स ई टू दावर 13x। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताए हैं, इसको किस तरह से करना होता है, डी बाई डी, है ना, इस तरह से लिख दीजिए, और ई टू दावर 13x है ना। यहाँ पर x के जगह पर क्या है, 13x है, तो यहाँ पर 13x लिखा है, यही चैन रूल है, ठीक है। उसके बाद अब बचा है 13x, है ना, तो d अपॉन डी, और यहाँ पर 13x, और यहाँ पर है क्या, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट अब हो जाएगा। और हमारा देखिए कि x के रिस्पेक्ट में हो गया है, इसलिए हमारा डिफरेंशिएशन अब यहाँ के बाद नहीं होगा, अब डायरेक्ट करते जाइए। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e टू दी पावर x होता है ना। यहाँ पर आप जान लीजिए कि e टू दी पावर x का, है ना, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 13 कांस्टेंट है, इसलिए 13 बाहर निकल जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला से कि d अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो उसी तरह से x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 1 है यानी 1 नीचे आ जाएगा, और x पर पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि x पर पावर 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 बराबर हम लिख सकते हैं 1, है ना। ये सब आप डायरेक्टली यूज कर पाइएगा जब आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 ई टू दी पावर 13x। क्लियर, देखिए 13 ई टू दी पावर 13x किस में है, यानी सी नंबर। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम बोले हैं कि बेसिक आप जब तक मजबूत नहीं रखेंगे आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब हम बाई चैन रूल करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स, और क्या है, साइन एक्स पर पावर 5। देखिए इसका मतलब होता है ना कि आप x के रिस्पेक्ट में करके बताइए, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, x के जगह पर x बाई 5 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d अपॉन डी, और यहाँ पर साइन x बटे 5 है तो x बटा 5 के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x हमारा क्या है, x बटा 5। अब क्या करेंगे, d अपॉन डी लिखेंगे, और x बटा 5 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब x के रिस्पेक्ट में कर देंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करिए, साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए कॉस एक्स,
x के जगह पर यहाँ पर x/5 है, x/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/5 कांस्टेंट है, इसलिए 1/5 कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और x का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 1/5 cos x/5। क्लियर? तो देख लीजिए आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/5 cos x/5 यानी C। ठीक है, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए cos 2x का डिफरेंशिएशन, उसी तरह से जानिए कि cos x का डिफरेंशिएशन पहले क्या होता है। आपको हम हमेशा बोल रहे हैं कि बेसिक पे ध्यान दीजिएगा कि sin x, cos x, tan x ये सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। क्लियर? अब हम आगे करेंगे, आगे का प्रोसेस देखिए। इसका कहने का अर्थ होता है कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x तो हमारा है नहीं डायरेक्टली, है ना। जब तक x के रिस्पेक्ट में ना कर ले डिफरेंशिएशन तब तक चैन रूल खत्म नहीं होता है, यही है चैन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d/d और यहाँ पर x के जगह पर क्या है 2x, तो 2x लिखेंगे और cos 2x। अब यहाँ पर क्या है कि अब 2x सिर्फ बचा है ना, अब 2x बचा है तो d और 2x बटा x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन हम जान रहे हैं माइनस sin x होता है और sin x के जगह पर x के जगह पर 2x था, है ना। फिर अब 2x का किए हैं तो 2x का क्या हो गया 2 और 1 का क्या हो जाएगा 1, है ना। x का क्या हो जाएगा 1, 2 कांस्टेंट है इसलिए बात देखिए जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा आगे चलाता है और वेरिएबल का जब भी होता है डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि जानते हैं कि कांस्टेंट का 0 हो जाता है और जब भी वेरिएबल के साथ हो ना तो कांस्टेंट बाहर चलाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 sin 2x। क्लियर? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा -2 sin 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है e⁻ cos x का डिफरेंशिएशन, है ना। जिस तरह से आपको हम दिखा दें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था e⁻13x था, उसी तरह से यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ देखिए e⁻ cos x। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो e⁻x का e⁻x होता है और इसमें यूज होने वाला है एक और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है, जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, है ना। अब ये दोनों को यूज करेंगे यहाँ पर। अब हमको x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ x के जगह पर क्या है, x के जगह पर cos x, क्योंकि e⁻x। अब हमको क्या करना है d cos x और देख लीजिए कि x के जगह पर यहाँ पर क्या है थोड़ा सा, हाँ x के जगह पर cos x। अब देखिए अब x जो है यानी कि e⁻x का तो कर दिए, अब cos x सिर्फ बचा है तो cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो cos x अब x के रिस्पेक्ट में होगा, है ना, तो x के रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हो गया cos x है यानी कि e⁻x का e⁻x होता है ना। अब ये जो x के फॉर्म में नहीं था x के फॉर्मेट में हम कर दिए तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, है ना। तो यहाँ से माइनस sin x e⁻ cos x। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर होगा माइनस sin x e⁻ cos x यानी कि बी नंबर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए sin स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले जानिए कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n नीचे x पर पावर n-1 यानी पावर एक घट जाता है ना, n नीचे चलाता है। अब उसी तरह से हम इसको करेंगे, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा, अब इसका क्या हो जाएगा, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो साइन थीटा डायरेक्ट नहीं है ना, तो इसको बाई चैन रूल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पहले ही sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 को बाहर लेंगे, है ना, तो x पर पावर n का फिर क्या हो जाएगा जैसे हम स्क्वायर का कर रहे हैं उसके बाद फिर d/d थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा d स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, देखिए अब ये तो x पर पावर n का हो रहा है यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है x पर पावर n का n नीचे आता है तो 2 नीचे और sin थीटा और उसके बाद sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा किसके रिस्पेक्ट में हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और आपको फॉर्मूला याद होगा ट्रिगोनोमेट्री में आप देखे होंगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा।
तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, log x पर पावर 4। तो आपको सबसे पहले बता दें कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना, तो 1/x होता है। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लॉग x पर पावर 4, अब हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। देखिए log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x पर पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद x पर पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x3, क्योंकि x3 का डिफरेंस x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 नीचे, है ना, x पर पावर 4 माइनस 1 यही ना होता है, तो 4 इंटू एक्स पर पावर 3 यानी कि 4x3 हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, log x के रिस्पेक्ट में किए, तो x हमारा क्या था, x पर पावर 4 था। जैसे कि यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, d अपॉन log x पर पावर 4, और यहाँ x की जगह x पर पावर 4 था तो x पर पावर 4 नीचे, और d और x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1/x हो गया और x पर पावर 4 का 4x3 हो गया। तो यहाँ जो आंसर हो गया 4x3 बटा x पर पावर 4, यानी x3 से कट जाएगा तो 4/x, यानी कि 4/x किस में हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, tan स्क्वायर एक्स, है ना। तो tan स्क्वायर एक्स में जैसे कि sin स्क्वायर एक्स वाला किए थे उसी तरह का है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा, है ना। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि क्या होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है tan x/3, है ना। तो tan x/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो अब करेंगे d अपॉन डी एक्स tan x/3 का डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये तो x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करना है ना। जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं हो जाता है तब तक डिफरेंशिएशन चैन रूल का चलते रहेगा। d x है हमारा x/3, अब x/3 का करेंगे तो dx/3 बाई dx, है ना। अब देख लीजिए tan x का हम चूंकि जान रहे हैं कि sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x की जगह पर x/3। अब यहाँ पर 1/3 तो कांस्टेंट है, इसलिए 1/3 बाहर, और x का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ जो आंसर आ गया 1/3 sec स्क्वायर x/3, ठीक है, 1/3 sec स्क्वायर x/3 आपको दिख रहा होगा कि बी नंबर में है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका जो चैन रूल का सेशन है समाप्त होता है। और चैन रूल का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि हमारा P/Q में किस तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आता है, और अच्छा क्वेश्चन भी छाट छाट के लाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।